Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be absolutely fit and fine. So in this video we'll learn about passive voice. हमें मालूम है कि हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं डेट टॉपिक इज़ पैसिव वॉइस। और इस लेक्चर में भी हमने पैसिव वॉइस बनाने सीखने हैं, लेकिन किस चीज़ के पैसिव वॉइस, इस लेक्चर के अंदर हमने मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनाने सीखने हैं कि मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए डेट व्हाट इज़ मीन बाय मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो मॉडल वर्ब्स आर दोज दैट शो रिक्वेस्ट और कमांड, दैट शो रिक्वेस्ट और कमांड, मतलब ऐसे तमाम के तमाम वर्ब्स जो रिक्वेस्ट या कमांड को जाहिर करें वो हमारे पास मॉडल वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मे, कैन, शुड, वुड, जो किसी भी पॉसिबिलिटी को, किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी कमांड को जाहिर करे वो मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस बनाने का थोड़ा सा रूल बाकी टेंसेस से डिफरेंट होता है। वो कैसे, इसका जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। हमें मालूम है कि सबसे पहले चीज़ यूज़ की जाती है ऑब्जेक्ट, लास्ट सब के अंदर हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है वो मॉडल वर्ब यूज़ होगा, उसके बाद प्लस में बी लगेगा, देन बाकी तमाम प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस क्या था, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आएगा बाय और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से ये तमाम के तमाम प्रोसेस होगा। ऑब्जेक्ट होगा, मॉडल वर्ब होगा, बी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, बाय होगा एंड देन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू शुड क्लीन द रूम। एक सेंटेंस है मॉडल वर्ब के साथ, इसमें एडवाइस की जा रही है डेट यू शुड क्लीन द रूम। अगर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हम क्या करेंगे, हम पहले फोकस करेंगे हमारे एज़ यूजुअल एज सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा वर्ब और द रूम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले क्या चीज़ लगानी है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, द रूम, देन हमने मॉडल वर्ब लगाना है जो भी यूज़ किया गया। मॉडल वर्ब हमारा है शुड, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन्ड, बाय, यू। तो इस तरीके से मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस तैयार किए जाते हैं। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव बनाने का सिंपल तरीका क्या है, हमने मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। द रूम शुड नॉट बी क्लीन बाय यू। सो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी तरीके से हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, देन मॉडल वर्ब को सेंटेंस से पहले ले आना है, तो ये हो जाएगा शुड द रूम बी क्लीन्ड बाय यू। एंड इंट्रो नेगेटिव किस तरीके से बनेगा इनका, शुड द रूम, ऑब्जेक्ट के बाद हमने पहले नॉट लगाना है, देन बी, शुड द रूम नॉट बी क्लीन्ड बाय यू। तो इस तरीके से इसका इंट्रो नेगेटिव बन जाएगा। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। बाकी तमाम के तमाम हमने जितने भी पैसिव वॉइस पढ़े उसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से बन जाता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा कर रखने से इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसमें बस हमने उस हेल्पिंग वर्ब के बजाय मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा नेगेटिव उसी को उठाकर पहले ले आए तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर हम इसकी फर्दर एक और एग्जाम्पल ले लें ताकि हमें पता लगे कि हमें पैसिव वॉइस सही तरीके से समझ में आए हैं मॉडल वर्ब्स के या फिर नहीं आए। फॉर एग्जांपल यू मस्ट अटेंड दैट पार्टी,
यू मस्ट अटेंड द पार्टी। अब इसके अंदर ऑर्डर दिया जा रहा है बिकॉज क्या यूज़ किया गया है, मस्ट यूज़ किया गया है। इसमें अभी हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, देन हम देखेंगे हमारा वर्ब कौन सा है, एंड देन विल सी अवर ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसे भी चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, सो हम लिखेंगे द पार्टी, देन और हमारा जो भी मॉडल वर्ब है डेट इज़ मस्ट बी अटेंडेड, बिकॉज अटेंडेड इज द थर्ड फॉर्म बाय यू। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब नेगेटिव का इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा आप बता सकते हैं मुझे? इसके बाद क्या लगा देंगे? गुड नॉट लगा देंगे। सो ये हो जाएगा द पार्टी मस्ट नॉट बी अटेंडेड बाय यू। इंट्रोगेटिव में हम इस मस्ट को पहले ले आएंगे। गुड। तो ये हो जाएगा मस्ट द पार्टी अटेंडेड बाय यू, और इंटरनेगेटिव मस्ट द पार्टी नॉट बी अटेंडेड बाय यू। तो इस तरीके से हमने कितने आसानी से पैसिव वॉइस बना लिए हैं जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको कोई भी टेंस नेगेटिव में दिया गया है तो उसका पैसिव भी आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। अगर वो इंट्रोगेटिव में दिया गया है तो इसका पैसिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। डायरेक्टली सिंपल में पैसिव वॉइस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर इसका पैसिव वॉइस हमें दिया जाए यू शुड नॉट क्लीन द रूम, नेगेटिव में यू शुड नॉट क्लीन द रूम, तो हम इसका बनाएंगे द रूम शुड नॉट बी क्लीन बाय यू। और अगर इसी तरीके से मस्ट यू अटेंड द पार्टी, आपको पार्टी ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, या इस तरीके से इसका शुड यू क्लीन द रूम, क्या आपको रूम क्लीन करना चाहिए। सो हम इसका इंट्रोगेटिव के तरीके से इसकी पैसिव चेंज करेंगे। तो अगर हमें नेगेटिव की फॉर्म में दिया गया है पैसिव भी नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव की फॉर्म में दिया गया है पैसिव भी इंट्रोगेटिव की फॉर्म के अंदर बनाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन और डबल वर्ब अगर सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हों उसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। आई होप कि आपको तमाम लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।